दुबई डेजर्ट सफारी। आई एम श्योर इस एक्टिविटी के बारे में आपने अब तक काफ़ी कुछ सुना भी होगा, शायद कुछ वीडियोस भी देखी होंगी या फिर किसी का कोई मस्ती भरा किस्सा तो आपने मोस्ट डेफिनेटली सुना होगा। लेकिन आज के इस व्लॉग में हम आपको देने वाले हैं इस एक्टिविटी का एक फुल ऑन डिटेल्ड एंड नो फिल्टर्ड आउटलुक, और एंड में हम आपको बताएंगे इसकी रियलिटी, क्या ये एक्चुअली वर्थ इट है या फिर दुबई की कुछ और एक्टिविटीज की तरह बस ओवर हाइप्ड। सो स्टे ट्यून्ड। थोड़ी देर के बाद इस सैंड का कलर जो है ये हो जाएगा। सैंड का कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम बेज टू रेड। ओह स्टार्ट हो गई ये चीज। हाँ यहीं पे हमें आना है ना, और उसकी गाड़ी फंस गई। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैफल हाल, हाउ आर यू ऑल डूइंग। उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मस्कत से फिर के आप लोगों को अपने साथ मस्कत फिरा के अब हम UAE पहुंचे हैं, ऑल्सो आवर होम टाउन, द टाउन वे वी लिव। और हमने सोचा कि हम आपको बाकी सारी जगहों पे तो अपने साथ लेकर जाते हैं। सो व्हाई नॉट एक्सप्लोर द सिटी वे वी लिव विद यू गाइस, बिकॉज इट इज़ अ वेरी नाइस सिटी, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू डू हियर। और बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो खास दुबई आते हैं, UAE आते हैं व्लॉगिंग करने। तो वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हम यहाँ रहते हैं तो हमें लगता है कि यार यहाँ क्या ही दिखाएंगे, हम डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो वी आर गोइंग टू चेंज दैट एंड हम आज से आपको अपने साथ हर एक्टिविटी पे लेकर जाएंगे। और आज हम ऐसी ही एक एक्टिविटी करने के लिए आए हैं एट द लहबाब डेजर्ट इन दुबई। और यहाँ पे हम डेजर्ट सफारी भी करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, फ्रॉम ड्यून बैशिंग to these buggy rides, ATVs, camel rides and everything that is desert related. So let's go and explore some of these activities. कहाँ आए हो? तो गाइस ये सफारी में जाने से पहले एक छोटी सी मार्ट बनी हुई है और यहाँ पे आपको रेस्ट रूम्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि फिर जब आप अंदर एक्टिविटीज़ करने जाओगे तो रेस्ट रूम शायद ना हो। और अगर आपको ये सर पे पहनने वाले इनके अरबिक गेल चाहिए, कतरे गतरा, वो भी आपको यहीं से मिलेगा। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट ऑल दे हैव इनसाइड। Maybe you should get one. No, I have many at home. For now. Guys, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी बाद में रिगार्डिंग ऑल दिस। ये जो स्कार्फ्स हैं ना, दे ऑफ 3 क्वालिटीज़, एक 50 का है और एक 70 का है। मतलब ऑनेस्टली एक बात बताओ, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड इन दुबई फॉर मच चीपर प्राइस। Yeah, 15-20 dirhams and it's like 70-50 here. तो बाहर चल के बताते हैं। चलो आपको बाहर बताते हैं। हाँ भाई लोग, तो बात कुछ ऐसी है। कैसी है बात? एवरीवेयर इन दुबई जो आपको ये स्कार्फ भी है, सर पे पहनने वाला कतरा, क्या नाम है? कतरा, वो भी इवन लाइक द लिटिल सोवेनियर्स, वो आपको मे बी 5 times लेस द प्राइस मिलेंगे compared to what you're getting. Obviously this is a touristy place, they're targeting tourists. The price is hiked for everything. Tea, coffee, cold drinks, water, ice cream. You get tea, coffees, cold drinks, ice creams also. चलो गर्मी बहुत है। Look what he's doing. This is
Sherry. I will explain you about your desert safari tour. Okay. This is our first spot for your desert safari tour. Okay. All the activities include in your package like dune bashing, sunset photography points, sandboarding, camel ride, dinner, shows, tea, coffee, starters, sovereign, henna tattoos for ladies, Arabic costume for pictures. These all everything will be in the second spot and include in your package, except these quad bikes and buggies. These will not be in second spot. Okay, this is only here. This is first spot. Here our 40 to 50 minutes stay. The main activity of this spot is this quad bikes and wave buggies, which you guys can drive by yourself. This is the only activity which you can do by yourself. The others of activities like dune bashing and the dancing show, our driver do, our dancer do. You just have to watch and enjoy. This you can do by yourself. देखें यहाँ पे हो रही हैं बगी राइड्स। आपके पास बहुत सारी बगीज़ की ऑप्शंस हैं। आपके पास ये 1 सीटर्स हैं, 2 सीटर्स हैं। दीज आर द क्वाड्स, दोज आर द बगीज़। वो जो पीछे बड़ी वाली नज़र आ रही है ना, वो बगीज़ हैं। आप उनमें भी जा सकते हैं चलाने के लिए। ये कैमल्स हैं, क्यूट से। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं। यू कैन गिव इट अ स्किप, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट आर डूइंग। लेकिन हमारे पीछे कितने सारे टूरिस्ट हैं, लेकिन बहुत कम टूरिस्ट हैं जो ये बगीज़ ले रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। तो लेकिन अगर आप शौक़ रखते हैं डेजर्ट में बगीज़ चलाने का, इस गर्म सैंड में, तो आप ज़रूर आएँ। बाय ऑल मीन्स कम इन एंड ट्राई दिस। आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस, क्योंकि मैंने एक बार की हुई है व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, और चोट लग जाती है अगर आप ज़रा से भी गिर जाओ। वरना आप इतनी तेज़ी से बगी चला रहे होते हो कि आपके बॉडी, अगर आपकी टांगें या बाजू नंगे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैंड से स्क्रैचेस लग जाते हैं। आई थिंक अतर इज़ इंटरेस्टेड, सो लेट्स सी क्या होता है। आउटसाइड जाए टाइम में, क्योंकि रश बढ़ जाएगा, फिर आपको लाइन न लगानी पड़ेगी। ये सब जब आउटसाइड जाएंगे तो अभियंस के ऊपर ये फैल्कन वगैरह सब आपको वहाँ मिलेगा। मुझे तो डर लगता है, फैल्कन को भी गर्मी लग रही है क्योंकि बहुत शोर है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने टूरिस्ट को, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग करेंगे क्वाड बाइक, जो कि फॉर 2 पीपल है, लाइक द डबल क्वाड बाइक। और इनके पास उसमें भी एक कैच है, देयर इज़ वन दैट यू कैन डू इनसाइड द सर्कल। वो थोड़ा प्लेन सा एरिया है, लेकिन हम लोगों ने जो लिया है वो आपको बाहर लेके जाएगी, मतलब वो जो अनइवन से ड्यून्स हैं रेड सैंड के, वहाँ पर लेके जाएगी। तो ये लहबाब का जो डेजर्ट है, इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ की जो सैंड है वो भी रेड है। अगर आप दुबई की सैंड आप लोगों ने देखी होगी, जो हम रास्ते से आ रहे थे, वो थोड़ी सी लाइट बेज कलर की थी। दिस इज़ डार्कर टोन, रेड अंडरटोन जो है इसके अंदर, और ये रेड जो है ये सैंड है। तो अब जाएंगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, सैंड भी उड़ेगी और एक चिपकेगी स्वेट पे जो हमें आई हुई है। अच्छा लेट्स गो। पत्थर को एक्चुअली शौक हो रहा था ड्यून्स पे जाने का। ब्लू वाले, और यहाँ से आप ही चलाएंगे ना? आप कौन चलाएगा? अंदर जाके तो चेंज कर लेगा, टूर गाइड को फॉलो करेगा, ठीक है? ठीक है। बाकी हमारे टूर गाइड आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा वाला टूर गाइड है। हाँ, वो वहाँ से आके बस उसको बोलेगा ब्लू वाली दे, ब्लू वाली काम है। जब हम ड्यून्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पानी के स्प्लैशेस भी गिरा रहे हैं। हमारी ब्लू वाली है। हमारे आगे आगे चलेंगे भाई। आप साथ आ रहे हो? साथ कौन जा रहा है? ये वाला और ये दोनों मतलब चलानी आती है? क्योंकि इस बात में मुझे ये पता ही नहीं है कि अथल को ये चलानी आती भी है कि नहीं। अरे इसमें क्या है, बाइक है। बॉस हैवी रेस कैमरे ओ ये सैंड में फंस रही है हमारी बाइक। ये देखो कैसी चला रहे हैं, अच्छी तेज। गाइस हमने इसको फॉलो करना है।
हैंडल में कोई इशू है? हैंडल ठीक है, मसला नहीं, थोड़ा सा किट होगा। अच्छा, मैंने कहा अच्छा जब ये सीख रहा है चलानी तेज होगी। You're not doing it fun. ऐसे देखें लाल लाल सैंड लाहौर की। हैंडल स्ट्रेट, नॉट गो दे। पता नहीं आया हैंडल सीधा रखोगे तो ठीक चलेगी। बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है। मुझे यहाँ फोटो ले लो। पत्थर ने ना ऑलमोस्ट एक्सीडेंट कर दिया था जब मुझको प्रैक्टिस नहीं है चलाने की ऑफिस। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, देखने में छोटी सी लगती है एक टॉय कार कि ये क्या ही मुश्किल होगी। मैं तो अटेम्प्ट भी नहीं कर रही चलाना बिकॉज लुक एट दिस रेड सैंड। पर मेरा ख्याल है हमें ये गलत वाली मिली है, ये बहुत हैवी नहीं है। ये जो क्वाड है आप वाली बहुत अच्छी हैवी है, 450 है और आप वाली ये 250 है। वो सही है। ओए गाड़ियाँ आ रही। वो नीचे से जा रही है। गिराना देना मुझे। जाओ जाओ। भाई हम नहीं कर सकते इतना। जाओ तो ले। नहीं, ये बहुत ये है, रिस्की टर्न है। हैंडल को कंट्रोल रखना है, इस तरफ नहीं जाना क्योंकि इस तरफ गाड़ी खड़ी है, इस तरफ जाए मुश्किल नहीं। गैस मुझे लगा इसको चलाना तो बहुत ही आसान है। अथर पता नहीं क्यों घबरा रहा था। मैंने इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ा दी मगर जब ब्रेक लगाई तो अथर बाइक से बाहर। इसको तेज नहीं चलाओ, तेज चलाओगे तो ये आपसे संभलेगी नहीं।
उस तरफ चलाओ, इस तरफ नहीं चलाओ, उस तरफ चलाओ। आपका हाथ बहुत भारा है। गाइस तो हम अपनी ATV राइड से वापस आ गए हैं। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अथर ने भी राइड की, मैंने भी चलाई वो जो क्वाड बाइक थी। अथर भी एक बार एक्सीडेंट करने लगा था, मैं भी एक बार एक्सीडेंट करने लगी थी। मेरा ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था क्योंकि मैंने आई वाज राइडिंग इट या ड्राइविंग इट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो मैंने जब ब्रेक्स लगाई तो अथर गिर गया। ऑब्वियसली मैं फ़र्स्ट टाइम चला रही थी तो मुझे इतनी आदत नहीं थी, और अथर के बाजू पे थोड़ी सी चोट तो नहीं आई, बट ऑफ कोर्स हल्के स्क्रैचेस आए हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा एडवेंचरस फ़न था ये राइड। मैंने फ़र्स्ट टाइम किया, एन्जॉयड इट थरली। इवन तो कंट्रोल बहुत मुश्किल हो रहा था, हाथ सारे लाल हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया। गर्मी बस बहुत ज़्यादा थी, और तेज़ी से जब बाइक चलती थी क्वाड बाइक तो आपके मुंह पे सारी सैंड आती थी। मैं बिल्कुल धूम थी कि ड्राइवर अपने आप को समझ रही थी। खड़ी भी हो रही थी। अच्छा तुम्हें चोट कहाँ लगी? जो गाइस अब यहाँ से हमें लेके जा रहे हैं, फिर कहाँ लेके जा रहे हैं बताओ भी। आओ बताओ, चलो अपनी चोट दिखाओ। चोट नहीं है, कोई जल्दी बैठते हैं। A few moments later. तो गाइस अब जो लहबाब डेजर्ट का एक्चुअल पॉइंट है ना, जहाँ से ये सफारी स्टार्ट होती हैं और जहाँ से आपको डीपर इनटू द डेजर्ट लेके जाती हैं, उसका मीटिंग पॉइंट है। lot of fun but not recommended for anybody with motion sickness because it is very, very bumpy. गाइस ये हम सफारी से यहाँ पहुँच गए हैं डेजर्ट में। ये एक्चुअल स्पॉट है जहाँ पे डेजर्ट सफारी होती है। और अगर आप लोगों ने ATV बगीज या जो क्वाड बाइक्स थी वो नहीं लेनी तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे। तो अब हमारे जो ड्राइवर था उसने में बहुत ज़बरदस्त वाली ये ड्यून बैशिंग कराई। अथर का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अथर बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था एंड इट वाज रियली गुड। मोशन सिकनेस तो नहीं हुई? नहीं मुझे तो नहीं। थैंक यू। यहाँ पे अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर आप वहाँ नहीं करते
तो आप देखिए यहाँ पे आप ये बगीज भी कर सकते हैं। देयर इज़ अ हॉर्स ऑल्सो हियर, आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। अच्छा ये वैसे ये यहाँ भी कर सकते थे, हम वहाँ ऐसे ही गए है ना? अलग है ना। तुम्हें उसमें मजा आया था जो तुमने हाँ, ड्यून क्रैशिंग की थी? चलानी मुश्किल वाली थी? यहाँ पे छोटी वाली है इनके पास, छोटी वाली बहुत आराम से चल रही है। तो ये कैसे यहाँ पे छोटी वाली ATVs भी चल रही हैं। जहाँ हम गए थे आप वहाँ जाए ना, आप डायरेक्टली यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी एक्टिविटीज़ है, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, ATV, आपको यहाँ पे भी सारी एक्टिविटीज़ वही मिल जाएंगी। ड्यून क्रैशिंग भी ज़बरदस्त है। आप प्राइवेट कार भी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे हम जिसमें आए थे वो प्राइवेट कार थी, यहाँ पे ग्रुप कार में भी आ सकते हैं। अब तक तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इट्स गुड ओवरऑल आई वुड से। तुमने ATV एंजॉय की कि ड्यून क्रैशिंग? नहीं, दोनों एंजॉय की। बट ATV के अपने बहुत टाइम तक की, ड्यून क्रैशिंग इज जस्ट टू रीच द स्पॉट बेसिकली। सैंड में चलना इतना मुश्किल हो रहा है, गिरा रही है सैंड। लग रहा है कि मतलब आप ब्रेक्स पहन के चल रहे हो। और मुझे वो मूवी याद आ गई, गोट लाइफ, जिसमें वो लोग कितने दिनों तक चलते रहते हैं ऐसे ही सहराओं में। यहाँ पे सैंड बोर्डिंग हो रही है। What is this? सैंड बोर्डिंग। Are you gonna do? Thumbs up please. Where do you go first? Oh, sit down. It's like a sledge. That's easy. डेजर्ट में पीछे सनसेट भी हो रहा है और यहाँ चारों तरफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सैंड बोर्डिंग हो रही है, ड्यून क्रैशिंग तो हम करके आए हैं, बगीज भी हैं, हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ अथर पहले जो है वो सैंड बोर्डिंग अटेम्प्ट करेगा। पीछे सनसेट देखें। बस कुछ नहीं है। यहाँ पे कैमल राइड्स भी हो गए। पूछते हैं, तुम्हें पता है कैसे उठता है? अच्छा, कैमल से डर तो नहीं लग रहा? दोस्त है कैमल। अच्छा लगा, दोस्त है कैमल। मुझे सिर्फ कैमल से तब डर लगता है जब कैमल खड़ा हो रहा होता है ना, क्योंकि इट गेट्स अप इन इंटरवल्स लाइक ऐसे। ओ पकड़ लो। तरीके ना बैठे यार क्या बड़े तरीके ऑल टाइट लीन बैक जल्दी बैठ इन फड़ा सो सामान इन्ना दा थैंक यू गुड कैमल, थैंक यू फॉर द राइड। हाउ वाज इट? वेरी शॉर्ट। गाइस मैंने कहा था बगीज यहाँ से भी कर सकते हैं।
बार है, you can sit and you can enjoy drinks. That's if you drink. Yeah, that you can do with some water. This is a photo shop. यहाँ से आप ना लोकल आउटफिट्स पिक कर सकते हैं और फिर लोकल आउटफिट्स में आप फ़ोटोज़, इफ़ यू आर अ फैन तो आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे ये भी बना रहे हैं सैंड आर्ट। This is a little duck shop. This is the shisha shop. We don't endorse smoking at all, so that is something different. लेकिन अगर आप शीशा करते हैं तो वो भी यहाँ पे मिलता है। गैस यहाँ पे हिना लगती है, आप लोग अगर मेहंदी लगवाने के शौकीन हैं तो वो भी लग जाएगी। जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सारी एक्टिविटीज़ करके हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, सो वी आर जस्ट गोइंग टू सिट हियर वेट फॉर द परफॉर्मेंसेस। ये जो स्टेज है, इस स्टेज पे परफॉर्मेंसेस होंगी, उसके बाद कुछ खाना पीना भी सर्व होगा। मज़ा आ रहा है? ठंडी हवा चल रही है। कैसा लगा गाइस? सेमी बेली डांस मज़े का था। अच्छा, मज़ा आया? कैसा लगा? करके दिखाओ। अच्छा था वैसे? ओ, ख़त्म नहीं हुआ? कैसा है फिलहाल? Give me. You can have mine. अच्छा है। हाँ।
भजिया स्लैश पकौड़ा और क्या नाम है, फ्रिटर। अच्छा खाना, एवरेज है। गाइस मैंने खाना खा लिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खाना यहाँ का बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आप जब यहाँ आते हैं तो एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा, खाने के लिए कम आते हैं। तो एज एक्सपेक्टेड खाना एवरेज था, बट ठीक था, पेट भरने के लिए ठीक था। बट अच्छी बात यह है कि इनके पास सबके लिए ऑप्शंस थी, वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए। इनफैक्ट मैंने आज सारा वेजिटेरियन खाना खाया। जो मैंने चिकन का लाया था वो मुझे पसंद नहीं आया। सो ओवरऑल आई थिंक इट वाज गुड, द एक्सपीरियंस वाज गुड। आप डेजर्ट में रहते हो और डेजर्ट की एक्टिविटीज़ ना करो तो बनता नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आता। तो अच्छा लगा। आज हमने ड्यून बैश भी की, छोटी सी कैमल राइड भी ली और क्वाड बाइक्स भी हमने चलाई सैंड ड्यून्स में। सो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अब आई थिंक हम कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से वापस जाएंगे जो कि मीटिंग पॉइंट था, और फिर वहाँ से अपने अपने घर को। I guess that was the last performance of the day, which was a traditional dance, I believe. पत्थर से पूछते हैं उसको कैसा लगा। कैसा लगा? हलवा। अच्छा, हलवा कैसा लगा? हलवा अच्छा। और वो दूसरा वाला हलवा, डांस, I mean, ओके। अच्छा था। Can I call it a traditional Arabic dance? No, right? I don't know. I have never seen an Arabic dance, so cannot say was this traditional or not. तुम्हारी इतनी सारी ऑफिस में अरबिक फ्रेंड्स तो हैं, कॉलीग्स भी हैं। I don't ask them to dance.
we're done. अब वापस जा रहे हैं जो पिकअप पॉइंट था वहाँ पे. Overall it was a good experience. अच्छा. My experience was really good. It was the first time after 5 years being in Dubai to come for a safari and it was not bad at all. अच्छा था. काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था और मज़ा आया. तुम्हारा कैसा था एक्सपीरियंस? अच्छा था, मुझे अच्छा लगा. थोड़े से हिकअप्स थे, वेदर भी गर्म था और बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. Absolutely good. Bye bye. सो गाइज ये था हमारा डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस जो कि ऑलमोस्ट एक हाफ डे की एक्टिविटी है. उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा एंड इफ़ यू एंजॉयड इट प्लीज़ मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें एंड वी शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.